अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर F में होने वाली अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेट करेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पे सेक्टर D और सेक्टर E के रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें सेक्टर F की अपनी एक ख़ास इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन अगर मैं प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स के अंदर देखूं जो DHA फेज़ 3 के अंदर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, इसके अंदर जो मेजर डेवलपमेंट का काम किया गया है वो सेक्टर D, सेक्टर E और सेक्टर F बनते हैं। इसके अलावा 3 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर अभी तक DHA ने काम स्टार्ट नहीं किया। उनमें सेक्टर G, सेक्टर H और सेक्टर J शामिल हैं। इसके साथ साथ DHA फेज़ 3 के अंदर इस वक्त जो मेजर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मैं मज़ीद इसके ऊपर ऐड करना चाहूँगा कि DHA फेज़ 3 की जो एंट्रेंस है उसके ऊपर एक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया गया पिछले 2 महीने से। वहाँ पे इस वक्त काम जो है वो देखा जाए तो किया जा रहा है। और उसमें अगर मैं बात करूँ तो DHA फेज़ 3 में जब आप इंटर होते हैं GT रोड से गीगा मॉल के बिल्कुल अपोजिट, और स्ट्रेट अवे आप जिस पॉइंट पे पहुंचते हैं, जिस पॉइंट पे आके ये रोड 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ आपको जो है वो बहरिया टाउन गार्डन सिटी की तरफ रोड मिलता है, जबकि दूसरी तरफ आप DHA फेज़ 3 के लिए टर्न लेते हैं। बेसिकली ये रोड बहुत ज़्यादा नैरो था और आगे जाके ये बहुत ज़्यादा टर्न ले रहा था, बहुत ज़्यादा जिग-जैग था। लेकिन अभी यहाँ पे जो डेवलपमेंट की जा रही है तो इस रोड को स्ट्रेट अवे DHA सेक्टर A के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि अब वो जो जिग-जैग वाला पैच था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है यहाँ पर जो DHA फेज़ 3 के अंदर की जा रही है, और इससे यकीनन DHA फेज़ 3 की मार्केट वैल्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहने का प्लान कर रहे थे या प्लान करना चाहते थे वो इस रोड की वजह से जो है वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो अब ये रोड काफ़ी बेहतर कर दिया गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद इसको बेहतर किया जाएगा, क्योंकि पीछे से जो डबल रोड आ रहा है उसको एज इट इज़ आगे सेक्टर A और सेक्टर B के साथ कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में DHA फेज़ 3 का जो ट्रैफिक लोड होगा उसको ये सिंगल रोड कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेक्टर F की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो सेक्टर F जैसे ही आप इंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर जो मेजर अट्रैक्शन मैं सेक्टर F के हवाले से आपको बताना चाह रहा था वो है यहाँ पे जो नेचुरल लेक है। DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर के अंदर एक बड़ी खूबसूरत नेचुरल लेक मौजूद है और इस लेक को DHA ने मेंटेन करने का इरादा किया हुआ है और फ्यूचर में इसको मेंटेन रखा जाएगा। इसकी सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इसका मैप उठा के देखते हैं तो रिजर्व लैंड रखा गया है और यकीनन यहाँ पे या तो पार्क बनाया जाएगा या कोई जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी सराउंडिंग पे भी जो है वो जो आर्मी के हाई रैंक्स होंगे उनको प्लॉट्स दिए जाने हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एरिया होगा इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जाएगा। तो DHA फेज़ 3 में जो लेक का एरिया है उसकी वजह से सेक्टर F की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ अगर आप इसका मैप उठा के देखें तो ये सेक्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा खूबसूरत सेक्टर है। इसमें हाइट का एरिया भी है, इसमें लेक भी आ जाती है और इसमें जो स्ट्रीट्स दी गई हैं वो राउंड शेप के अंदर दी गई हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि सेक्टर F अगर ओवरऑल आप इसमें देखें कि कितना % लैंड है जहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो किया जा चुका है, तो मेरे नज़दीक शायद 35 to 40% लैंड ऐसा है कि जिसमें कटिंग करके डेवलपमेंट का काम किया जा चुका है, यानी कि वहाँ पे स्ट्रीट्स लेवल पे काम जो है वो किया जा चुका है। स्ट्रीट लेवल पे काम से मुराद ये है कि स्ट्रीट्स क्रिएट कर दी गई हैं, उसके साइडों के ऊपर कर्व स्टोन्स लगा दिए गए हैं। फर्दर यहाँ पे कुछ लेक के साथ फिलिंग वाली जगह थी, क्योंकि लेक जब यहाँ पे जो है वो प्लान की गई तो उसके साथ काफ़ी सारा एरिया ऐसा बनता था जहाँ पे फिलिंग की जानी थी। और DHA का आपको अंदाज़ा होगा कि DHA हमेशा से प्रॉपर फिलिंग करता है और पिछले तकरीबन कोई साल 1.5 साल से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलिंग का काम किया जा रहा है। लेक को एक साइड से बंद कर दिया गया था और वहाँ पे जो है वो फिलिंग की जा रही है और फिलिंग का काम मुसलसल वही तरीकाकार जो DHA करता है कि मिट्टी डाल दी जाती है, उसके बाद कुछ अर्सा उसको छोड़ दिया जाता है, पानी डाल के जो है वो उसको लेवल किया जाता है। तो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिलिंग की जा रही है। बहरहाल सेक्टर F के अंदर
कुछ एरिया ऐसा बनता है जहाँ पे फिलिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है। इसके अलावा DHA फेज़ 3 में अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट का काम हमने देखा कि लेक के ऊपर का जो एरिया बनता है वहाँ पे जो है वो मशीनरी लगाई गई है और वहाँ पे कटिंग की जा रही है। तो हमने ऊपर जाके भी वो जगह देखी, लेकिन वो बहुत छोटी सी जगह है फ़िलहाल जहाँ पे जो है वो मशीनरी लगाई गई है और बेसिकली वहाँ से मट्टी निकाल के जो नीचे लेक के साथ जहाँ पे फिलिंग की जानी है वहाँ पे वो मट्टी डाल दी जाती है और उस एरिया को बेसिकली लेवल करने के लिए वहाँ से मट्टी निकाली जा रही है। लेकिन DHA के अंदर इससे पहले भी हमने ये चीज़ देखी कि DHA जैसे जैसे लैंड को क्लियर करता जा रहा है तो वो उन पैचेस के ऊपर जो है वो कटिंग करके उसको डेवलप करता चला जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि DHA फेज़ 3 के अंदर जो आज से 6 महीने पहले लोग कहना शुरू हो गए थे DHA 3 में काम रोक दिया जाएगा और शायद DHA कहीं और फोकस्ड है, तो ऐसा नहीं है। DHA जहाँ जहाँ जिन पैचेस को क्लियर करता जा रहा है वहाँ पे हमने मशीनरी देखी है और हर थोड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि DHA मुख्तलिफ जगहों पे मशीनरी लगाता है, कटिंग करता है और वहाँ से मट्टी को निकालता है। तो आगे बढ़ते हैं और सेक्टर F के अंदर करंट प्राइसेस की बात कर लेते हैं। सेक्टर F के अंदर जैसा कि मैंने पहले बात की कि यहाँ पे 1 कनाल के मोस्टली प्लॉट हैं और चंद एक प्लॉट हैं जो कि 2 कनाल या उससे भी बड़े साइज़ के प्लॉट, लेकिन अभी फ़िलहाल बड़े साइज़ के प्लॉट मार्केट के अंदर आमतौर पे हमने फॉर सेल नहीं देखे और शायद वो अभी तक अलॉट नहीं किए गए। लेकिन जो अवेलेबल इन्वेंट्री है सेक्टर F के अंदर वो 1 कनाल की ज़्यादातर मोस्टली प्लॉट आपको मार्केट में फॉर सेल मिलते हैं। और जो करंट प्राइसेस हैं ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो एरिया कटिंग में आ चुका है, ऑन ग्राउंड डेवलप किया जा चुका है, उस जगह के ऊपर लोग इस वक्त 2+ डिमांड करते हैं, यानी कि 210 220 के इन बिटवीन। इससे पहले ये प्राइसेस इससे भी ऊपर गई थी, लेकिन करंट सिनेरियो की वजह से मार्केट के अंदर जो थोड़ी बहुत करेक्शन आई तो 5 से 10 लाख रुपए आप ये कह लीजिए कि जो लोग 230 तक 235 तक डिमांड करना शुरू हो गए थे तो वो थोड़ी सी प्राइसेस एडजस्ट हुई, नीचे आई। लेकिन अभी भी आपको DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के अंदर जो ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट हैं वो 2+ में मिलते हैं। अब इनका फ्यूचर क्या है? असल चीज़ ये है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो 1 कनाल का रेट पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त आप चाहे DHA फेज़ 4 की बात कर लें, चाहे DHA फेज़ 5 की बात कर लें, चाहे वो DHA फेज़ 6 की बात कर लें, देखें लोकेशन वाइज आपको प्राइसेस मिलती हैं, लेकिन DHA फेज़ 3 की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और सेक्टर F के अंदर अगर ये प्राइस 210 से 215 के दरमियान फॉल करती है तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में यहाँ पे प्राइसेस यकीनन ऊपर जाएंगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो डेवलप प्लॉट हैं उनकी जो है वो उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसकी कोई टेंशन नहीं है। DHA बाकी जगह को कब जो है वो क्लियर करता है, कब वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करता है, उसके बारे में फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट हैं कम से कम उनकी इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे मौजूद है। और अगर मैं बात करूँ कि आप जो पोजीशन वाले प्लॉट हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी DHA के अंदर आप चले जाएं तो आपको 250 से नीचे प्लॉट नहीं मिलता, चाहे वो DHA फेज़ 3 है, चाहे वो DHA फेज़ 4 है, चाहे वो DHA फेज़ 5 है। फेज़ 5 के अंदर प्राइसेस इससे भी ऊपर चली जाती हैं। तो फेज़ 3 के अंदर सेक्टर F में 210 से 215 के दरमियान आज की जाने वाली इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में आने वाले साल 2 साल के अंदर आपको 4 to 5 मिलियन का इंक्रीज़ मिलता है और मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर F बहुत बेहतरीन सेक्टर भी है। इसके अलावा सेक्टर F के रिगार्डिंग किसी भी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, हम यकीनन आपको रिप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ DHA फेज़ 3 में सेल एंड परचेज़ के लिए भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।